शाह बनाम बनर्जीज। पश्चिम बंगाल का तख्त, पश्चिम बंगाल की राजनीति अब बेहद गर्म हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ अमित शाह यानी गृह मंत्री का उल्टा लटकाकर सीधा कर देने वाला भाषण था, तो वहीं दूसरी तरफ जवाबी कार्रवाई के तौर पर अभिषेक बनर्जी ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है अमित शाह को कि 4 तारीख तक रुकें, नतीजों के बाद आपसे बात होगी। ये तमाम चीज़ें हैं, बातचीत करेंगे, जनता से रूबरू होने का जो प्रयास है वो रहेगा। कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ और जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके की बयानबाजियों से अब बंगाल की जनता किसकी ओर अपना रुख कर रही है। ये बताइए दादा कि अभी अभिषेक बनर्जी ने हाल ही में चेतावनी दे दी अमित शाह को कि 4 तारीख के बाद आप रुकिए, नतीजे दिखाएंगे हम आपको। बेशक सही किया वो, सही किया वो। 4 तारीख का बाद दिखाएंगे हम लोग उनको दिखाएंगे कि जनता का ताकत क्या है, जनता का ताकत क्या है, हम लोग उनको दिखाएंगे वोट देकर। अमित शाह ने कहा था अभी हाल ही में कि टीएमसी के जितने गुंडे हैं उनको उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। उनके पार्टी में तो कम से कम 75% गुंडा है। किस पार्टी में? वो बीजेपी में बीजेपी में 75% किसकी बात कर रहे हैं? अमित शाह के पार्टी में किसकी बात करें? कौन? बहुत सा गुंडा है, नाम क्यों लेंगे, बहुत सा गुंडा है, ठीक है, बहुत सारा गुंडा है, तो वो क्या बोलेंगे। अभी एक तो कैंडिडेट है, अभी गुंडा एक कैंडिडेट है, इससे ज़्यादा आपको क्या बताएं। कोड एरिया का कैंडिडेट है, राकेश सिंह की बात कर रहे हैं। उसके ऊपर हजारों केस है, लेकिन फिर भी उसको टिकट मिल गया। कैसे? हाउ? मिलना तो चाहिए नहीं। तो टिकट तो आरजीकर रेप केस की जो विक्टिम थी उसकी मां को भी मिला है, रत्ना देवनाथ को। देखिए, राजनीति तो इतना गंदा हो चुकी है, एक मिनट, राजनीति तो इतना गंदा हो चुका है कि अब राजनीति में अच्छा लोग आने नहीं चाहते। यही वजह है, जिसको तिसको ला के आप ले आइए, जो तो कुछ कह नहीं सकेगा, ना बोल सकेगा। ठीक, तो जनता साथ नहीं देगी? जनता तो साथ देगी, जनता तो अंधा है। बस आप हम क्या साथ दे रहा हूँ, 4 तारीख का बाद ही पता चलेगा। 4 तारीख का बाद ही पता चलेगा। अभिषेक बनर्जी ने भी चुनौती दी अमित शाह को कि 4 तारीख तक रुके। हाँ, उसको सही चुनौती दिया है। अब तो अखाड़ा का मैदान हो गया, नो राजनीति। आप स्टेज में चढ़िए, हमको गाली दीजिए, आप पॉपुलर होइएगा, हम आपको गाली देंगे, हम पॉपुलर होंगे। मतलब अब बंगाल का तख्त नहीं अखाड़ा बन चुका है बंगाल की राजनीति। राजनीति तो अपनी जगह है। बंगाल जो है, ये बंगाल कहीं जाने वाला दे, बंगाल को बंगाली को मिलेगा। हमारा जो बंगाल का नेता है ममता बनर्जी, उसको छोड़कर जो बंगाल की लड़की है हमारा यहाँ की है, वो उसी को मिलेगा। उसकी छोड़कर चीफ मिनिस्टर होने वाला नहीं है कोई नहीं होगा। बंगाल का वही है चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, ठीक है। और उसके बाद है अभिषेक बनर्जी, ठीक है। अभिषेक बनर्जी जो बोला है वो सही बोल रहा है। अमित शाह 4 तारीख को वो 12 बजे तक रुक के दिखाए, और उसको आपको अभिषेक बनर्जी उसको दिखा देंगे 4 तारीख को। बंगाली है वो दिखाएंगे, अमित शाह दिखाएंगे। हम लोग बंगाली, हम लोग तो दिखाएंगे, ठीक है। अमित शाह को दिखाएंगे, बंगाली जो है हम लोग अमित शाह को दिखा देंगे। देखो, बंगाल का आदमी, हम लोग बिहार का नहीं है, यूपी का नहीं है, दिल्ली का, राजस्थान के नहीं, हम बंगाली, हम बंगाल हम लोग दिखा देंगे। हम लोग क्या चीज़ है आपको 4 तारीख को जो है आने वाले दिन आप देख लीजिएगा। अभिषेक बनर्जी ने अभी चुनौती दी है अमित शाह को कि 4 मई तक रुकिए, नतीजे दिखाएंगे। हाँ, जब वो अमित शाह धमकी दे रहा है तो वो नहीं बोल सकता, उसका भी तो राइट है बोलना। इलेक्शन में तो जो जिसको जो बोले। किसका साथ देंगे आप, शाह का या बनर्जी का? शाह का तो गलती से भी नहीं देंगे, गलती से भी नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं। वो तो गुंडों के पार्टी है, बीजेपी गुंडों के पार्टी है, बीजेपी गुंडों की पार्टी। बिल्कुल। देश का गृह मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। एक गृह मिनिस्टर जब खड़ा होकर मीडिया को ये कह रहा है कि 4 तारीख के बाद उल्टा लटका देंगे, तो गुंडा वाला वर्ड कौन कह रहा है? देश का गृह मिनिस्टर। तो टीएमसी के गुंडों को कहे थे ना। नहीं, टीएमसी गुंडा पूरा आम पब्लिक, पूरा बंगाल के आदमी, बंगाल का हिंदू मुसलमान कर रहा है। भाजपा 21 राज्यों में शासन कर रही है अभी, चाहे अपने समर्थकों के साथ और चाहे फुल मेजोरिटी में। आप ये बताइए, वहाँ का क्राइम रिपोर्ट है आप लोगों के पास है? आप लोगों के पास है? आप तुलनात्मक अध्ययन करके देखिए ना क्या हालत है। तुलनात्मक अध्ययन मतलब बाकी जगह से बंगाल सेफ है? बिल्कुल सेफ है। इन लोग जैसे लोग को तो अमित शाह ने चेतावनी दी है कि 4 तारीख के बाद उल्टा लटका के सीधा। देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, আমার মাটি আমার মা, यूपी बिहार হবে না, এটা यूपी और बिहार না। যদি দেখবেন what Bengal thinks today that India thinks tomorrow, এটা আজকের কথা না, এটা আমাদের
যে আমাদের আগের জন্মের লোকরা এটা বলে গেছেন, আর আমরা তো নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের চাহনেওয়ালা, আমরা তো ওনাকে ওনার সম্মান করি, আর ওনার যে আদর্শ ওই আদর্শকে আমরা আর আগে নিয়ে যেতে চাই। যদি দেখবেন রবীন্দ্রনাথ টেগোর যা বলে গেছেন, যদি তোর ডাক শুনে কেউ আর না আসে তবে একলা চলো রে। আমরা একলা চলার লোক, আমাকে কারোর দরকার নেই। क्योंकि कहा जाता है कि जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हौसला लड़ता है तादाद से क्या होता है। देखिए, ये थी जनता की आवाज़ और आप देख सकते हैं जनता के शब्दों से ये साफ समझ आ रहा है कि अब बंगाल की राजनीति, बंगाल की सियासत महज अब एक राजनीति नहीं रही, बल्कि अब एक अखाड़ा बन चुकी है, जिसमें एक ओर है मोदी शाह, वहीं दूसरी ओर है ममता बनर्जी। तो ऐसे में देखना बेहद रोचक होगा कि 4 तारीख को किसकी सरकार बनने वाली है और बंगाल की जनता अपना वजीर आला के तौर पर किसको चुनने वाली है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जननीति। बहुत बहुत शुक्रिया।